नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्थान एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखें। आगे जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको कोष्टक में देने हैं। विद्युत बल्ब में पतले तार को क्या कहते हैं जो प्रकाशित होता है? धागा, फिलामेंट, एलिमेंट, फ्यूज। तो ऑप्शन नंबर ख सही है, फिलामेंट। विद्युत बल्ब के अंदर जो पतला तार होता है उसे फिलामेंट कहते हैं, जो जलता है या प्रकाशित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू में कायिक प्रजनन संरचना है? भूमिगत प्रकंद, वायवीय तना, पति, पुष्प। तो ऑप्शन नंबर क सही है, भूमिगत प्रकंद। यानी जो आलू है वो उसका जो प्रजनन या उसके जो नए आलू बनते हैं वो जमीन के अंदर बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर, लाल रक्त कणिकाओं के अंदर, पटिकाणु में, लसिकाणु में। तो ऑप्शन नंबर ख सही है, लाल रक्त कणिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन। उदासीन विलयन है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, मीठा होता है, न क्षारीय और न अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर घ सही है, न तो वो क्षारीय होता है, नहीं अम्लीय होता है, वो उदासीन कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मशरूम में पोषण का प्रकार होता है सहजीवी, स्वपोषी, परजीवी, मृतजीवी। तो ऑप्शन नंबर घ सही है, मृतजीवी। मशरूम के अंदर मृतजीवी पोषण का प्रकार होता है। यहाँ जो मशरूम है वो मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए। आगे हमें खाली जगह भरनी है। मैं उत्तर के साथ खाली जगह लेके आया हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यष्ट कोशिकाओं से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसा प्रबद्ध मुकुल कहलाता है। यष्ट कोशिकाओं से बाहर निकलने वाला छोटा सा बल्ब जैसा प्रबद्ध होता है, वो मुकुल होता है। क्या होता है? मुकुल। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। मुकुल कहलाता है। आगे। पुंकेसर पुष्प के नर जनन अंग तथा स्त्री केसर पुष्प के मादा जनन अंग होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। प्राग कोश में प्राग कणों का निर्माण होता है। किनका होता है? प्राग कणों का। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। कहाँ होता है? भ्रूण के अंदर। उत्तर के साथ लेकर आया हूँ। आपको यह नंबर वाइज उत्तर लिखा हुआ आपको याद कर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे हमें प्रश्न दिए गए उनके उत्तर देने। ऐसे जीवों के नाम लिखिए जिनमें सहजीवी संबंध होता है। तो मटर का पौधा और राइजोबियम का जीवाणु, जिसके अंदर सहजीवी प्रबंध होता है। एक तो मटर का पौधा और दूसरा होता है राइजोबियम जीवाणु। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। शुद्ध आंत्र वृद्ध आंत्र की लंबाई बताइए, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई। तो जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है और बड़ी आंत होती है उसकी जो लंबाई है 1.5 मीटर होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है? प्रयोगशाला जो तापमापी होता है उसका जो परिसर है वो कितना होता है? प्रयोगशाला तापमापी का परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। लवण क्या होते हैं? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उससे हम लवण कहते हैं। जब जो उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर जो नया पदार्थ बनता है ना, न जो क्षारीय होता है न अम्लीय होता है, उसे हम लवण कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। अंतःश्वसन तथा उच्छ्वसन किसे कहते हैं? अंतःश्वसन और उच्छ्वसन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को शरीर से बाहर निकलना उच्छ्वसन कहलाता है। उच्च श्वसन कहलाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना उच्छ्वसन और ऑक्सीजन को अंदर लेना वो होता है अंतःश्वसन। ठीक है, इसलिए अंदर वायु जो ली जाती है उसे हम अंतःश्वसन कहते हैं और जो बाहर निकल जाती है उसे उच्छ्वसन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पर्सन। रक्त के घटकों के नाम लिखिए। तो रक्त के घटक लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका तथा पटिकाणु, ये सभी रक्त प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। कहाँ तैरते रहते हैं? रक्त प्लाज्मा के अंदर तैरते रहते हैं। लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और पटिकाणु भी शामिल है। ठीक है, ये किसमें होते हैं? प्लाज्मा के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। प्रजनन क्या है? प्रजनन प्रजनन किसी जीवधारी द्वारा अपने जैसे प्रतिरूप उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है, यानी किसी जीव द्वारा
अपने जैसे दूसरे जीव को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, दोलन गति के 2 उदाहरण लिखिए। घड़ी का पेंडुलम पेंडुलम यानी घड़ी का पेंडुलम और झूला, ये दोनों दोलन गति के उदाहरण हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। विद्युत बल्ब का जो आविष्कार है वो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एम्बुलेंस पर ये शब्द उल्टा क्यों लिखा जाता है? एम्बुलेंस शब्द होता है ये, एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा क्यों लिखा होता है? तो किसी वाहन का ड्राइवर अपने बैक मिरर से इस शब्द को सीधा पढ़ सके, इसलिए एम्बुलेंस को पास दे दे। यानी जो एम्बुलेंस जो शब्द है उल्टा इसलिए लिखा होता है कि आगे कोई गाड़ी जा रही होती है तो उसको वो सीधा दिखाई दे और जल्दी उस एम्बुलेंस को वो मार्ग दे दे, जगह दे दे, इसलिए उसके ऊपर एम्बुलेंस है उल्टा लिखा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, वन पर्यावरण के फेफड़े क्यों कहलाते हैं? यानी वन को पर्यावरण के फेफड़े क्यों कहते हैं? जिस प्रकार हमारे फेफड़े शुद्ध वायु को हमारे शरीर में भेजते उसी प्रकार वन वायु को शुद्ध करते हैं। वन वायु को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं, इसलिए उसको वनों को वायु के फेफड़े कहते हैं। ठीक है, वन को पर्यावरण के फेफड़े कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, नदियों में जल प्रदूषण के 2 कारक लिखिए। नदियों में जल प्रदूषण के 2 कारक, तो घरेलू वाहितमल और उद्योगों का कचरा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सपोषी किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। सपोषी जीव किसे कहते हैं? उदाहरण देना है। तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषण कर लेते हैं या बना लेते हैं, सपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आम या सरसों, यानी वह ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। आम और सरसों मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके दूसरे भी उदाहरण पेड़ पौधे हो सकते हैं। ठीक है, दीर्घरोम क्या है? वह कहाँ पाया जाता है एवं उनके कार्य क्या है? तो दीर्घरोम छोटी आंत या शुद्धांत्र की भीतरी दीवार पर हजारों की संख्या में उंगली के समान पर्वत पाए जाते हैं, जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम के मुख्य कार्य है, दीर्घरोम शुद्धांत्र में अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। इसकी सतह में पचे भोजन का अवशोषण होता है। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है, जो अवशोषित पदार्थ को शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। एक पुष्प का चित्र बनाना है, तो ये मैं पुष्प का चित्र लेकर आया हूँ। इस तरह आपको चित्र बनाना है। वर्तिकाग्र, वर्तिका, प्रागोज, पुंकेसर, स्त्री केसर, बाह्य दल, अंडाशय, यानी पुष्प की पूरी संरचना आदि की आपको याद कर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे जो प्रश्न है 23 से लेकर 31 तक, ये आपको स्वयं को करना है। निम्नात्मक प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विभिन्न प्रकार के तापमापी उपकरणों को प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आपको याद कर लेना। ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। मृदा उपचार क्या? अम्लीय एवं क्षारीय मृदा को कैसे उपचारित किया जाता है? श्वसन क्या है? ये कितने प्रकार का होता है? ग्लूकोज के विघटन समीकरण देकर समझाइए। धमनी और शिरा में क्या अंतर है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, पौधों में परागकणों की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रदीप्ति नलिका तथा CFLS क्या होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खाद्य श्रृंखला, अधोतल, अपघटक, वृक्ष वितान, ये सब अधोतल, अपघटक और वृक्ष वितान पर आपको लिखना है। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का वर्णन कीजिए और अमीबा में संवरण एवं पाचन का सचित्र वर्णन कीजिए। अमीबा का चित्र बनाना है, वो किस तरह अपना भोजन प्राप्त करता है, किस तरह पचाता है, उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना।